जस्टिस याह्या अफरीदी की चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे पर तकर्रुरी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और साथी जजेस की मुबारकबाद। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से अपने चैम्बर और मुकदमात की समाअत के बाद भी मुलाकात, मुबारकबाद दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने भी नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से उनके चैम्बर में मुलाकात की और मुबारकबाद दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने भी नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को मुबारकबाद दी। जस्टिस याह्या अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में जाकर उनसे मुलाकात की। नामजद चीफ जस्टिस को उनके चैम्बर के स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ के नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस याह्या अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस याह्या अफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। वकला तंजीमों और वकला रहनुमाओं का चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याह्या अफरीदी की नामजदगी का खैर मकदम। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने कहा, जस्टिस याह्या अफरीदी की नामजदगी पसंद या नापसंद की बुनियाद पर नहीं हुई। जस्टिस याह्या अफरीदी गैर मुतनाज़ जज हैं। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जस्टिस याह्या अफरीदी की चीफ जस्टिस नामजदगी पर मुबारकबाद। सिंध बार कौंसिल ने कहा, जस्टिस याह्या अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजदगी अदलिया और अवाम के लिए सूदमंद होगी। पंजाब बार कौंसिल ने मुबारकबाद देते हुए कहा, उम्मीद है जस्टिस याह्या अफरीदी पाकिस्तान बार और बेंच के दरमियान ताल्लुकात बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से भी खैर मकदम। कहा, नए चीफ जस्टिस मुल्क और निज़ाम अदल के लिए मौजू साबित होंगे। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल ने कहा, जस्टिस याह्या खान अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुरी कानून की पासदारी, आइन की अमलदारी और इंसाफ के तकाज़ों को परवान चढ़ाने के लिए खुशाइंद इक़दाम है। मुल्तान और बहावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की भी जस्टिस याह्या खान अफरीदी को मुबारकबाद। हैदराबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा, जस्टिस याह्या अफरीदी का करियर गैर मुतनाज़े रहा है। डेरा इस्माइल खान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का भी चीफ जस्टिस के तकर्रुर का खैर मकदम। तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी की बुध को रिहाई ना हो सकी, आज होने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुध को जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया, लेकिन ट्रायल कोर्ट से रिहाई की रोबकार जारी ना हो सकी। सीनियर स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अदालत में मौजूद नहीं थे। स्पेशल जज सेंट्रल नंबर 2 हुमायूं दिलावर रुखसत पर थे। एडमिनिस्ट्रेटिव जज जवाद अब्बास पहले ही कमरा अदालत से रवाना हो चुके थे। पीटीआई वकला मचल के जमा कराने के लिए अदालतों के चक्कर लगाते रहे, ताहम इस दौरान अदालती वक्त खत्म हो गया। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानत पर बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म दिया था। रहनुमा पीटीआई शुएब शाहीन ने कहा, जस्टिस याह्या खान अफरीदी का उस वक्त चीफ जस्टिस बनना दुरुस्त नहीं है। पीटीआई 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए शुएब शाहीन ने कहा, उन्हें तवक्को है कि जस्टिस याह्या खान अफरीदी ओहदा संभालने के बाद फुल कोर्ट बनाकर पीटीआई की दरखास्त पर फैसला करेंगे और तरमीम को कलअदम करार देंगे। हुकूमत ने इलेक्शन फ्रॉड से बचने के लिए 2 नंबरी की है। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने सलमान अकरम राजा के मौलाना फजलुर रहमान पर दबाव के बयान की तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कामरान मुर्तजा ने कहा कि वो पीटीआई और जेयूआई की तमाम मुलाकातों में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगर अगवा होने का खदशा होता तो इसका सबसे आसान हदफ वो खुद होते। कामरान मुर्तजा ने कहा, अब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी सबके चीफ जस्टिस हैं, हम उनकी तैनाती को कबूल करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा है, नए चीफ जस्टिस के सामने मखसूस नशिस्तों का केस उठाएंगे, उनके सामने अपने केसेस लेकर जाएंगे। अडियाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, बुशरा बीबी की जमानत कन्फर्म थी, लेकिन बदकिस्मती से ट्रायल जज साहब अपनी नशिस्त पर मौजूद नहीं थे। जजेस का अपनी कुर्सियों से गायब होना नई बात नहीं, हमें मालूम है ये सब कहां से कंट्रोल हो रहा है। आलमी बरादरी गजा में जंगबंदी कराने में नाकाम रही। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी बरादरी की सिफारिशात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी तुलबा और तालिबात से खिताब,
कहा फ़लस्तीन में इसराइली जुल्म और सितम पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। एक की आलमी अदालत का फैसला भी इसराइल को नहीं रोक सका। फ़लस्तीनी तुलबा को सहूलत देना कोई एहसान नहीं, हमारा फ़र्ज़ है। हमारे घर और तालीमी इदारे फ़लस्तीनियों के लिए हाजिर हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों का दूसरा घर है। फ़लस्तीनी तालिबे इल्मों का हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया। पाकिस्तान से जंगबंदी कराने की कोशिश की अपील। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में हसास दिफाई इदारे पर दहशतगर्दों का हमला, 4 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमला खातून समेत 3 मुसल्लह अफराद ने किया। हमलावरों ने सनती यूनिट के मुतादिद मुलाजमीन को यरगमाल बनाया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 हमलावरों को हलाक कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की अंकारा में होने वाली दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी हमले को अफसोसनाक करार दिया। दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ तुर्की की काविशों को सराहती है। यकीन है तुर्की के बहादुर अवाम अपने हौसलों से दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर 5 से 15 साल सजा और भारी जुर्माना हो सकेगा। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक NCCIA 11 माह बाद पूरे इख्तियारात के साथ फ़ाल हो गई। एजेंसी साइबर क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राबते की भी मजाज होगी। FIA के साइबर क्राइम विंग ख़त्म। मुताल्लिका अफसरान 1 साल तक अथॉरिटी में खिदमात अंजाम देंगे। निगरां हुकूमत ने दिसंबर 2023 में NCCIA कायम करने की मंजूरी दी थी। नैब तरमीम केस के अक्सरियती फैसले में असल मौजू पर खातिर खा जवाब फराहम नहीं किया गया। साबिक जजेस से मुताल्लिक गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने नैब तरमीम केस में अपना इजाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि वो फैसले से मुत्तफिक हैं मगर वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सके। नैब तरमीम को बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर चैलेंज किया गया था। 3 रुकनी बेंच ने कहा कि वो तमाम नैब तरमीम से बुनियादी हुकूक मुतासिर होने का कायल नहीं। 7 शकों को काबिल स्क्रूटनी करार दिया। जस्टिस हसन ने यह भी कहा कि अदालती वक़ार का तकाजा है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में किया जाए। तनकीद का महवर फैसला लिखने वालों की तज़हीक के बजाय कानून उसूल होने चाहिए। असलहा शराब बरामदगी केस में इस्लामाबाद की अदालत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 26 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद को वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करवाने के अहकामात जारी। जामिन को भी नोटिस। अदालत में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी की तामीली रिपोर्ट में बताया गया कि पुलिस ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद नहीं किया। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का हुक्म अदालत ने दिया है तो उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। रहनुमा नून लीग राना सना की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा जस्टिस याहिया खान अफरीदी को चीफ जस्टिस इसलिए बनाया गया कि वो जजेस की ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं थे। PTI के बैरिस्टर अली जफर का कहना था ग्रुप बंदी की वजह से अगर किसी को चीफ जस्टिस ना बनाया जाए तो ये अदलिया में मुदाखलत कहलाएगी। कराची में वकला का पुलिस पर झगड़े की FIR दर्ज ना करने का इल्ज़ाम। एहतजाज करते हुए कयूमाबाद, कालापुल और शारा फैसल के रास्ते बंद करवा दिए। एहतजाज के बायस दफातर से घर जाने वाले हज़ारों शहरी घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। टायर जलाकर सड़कें बंद करने वाले वकला ने नामालूम अफराद पर उनकी गाड़ियां जलाने और पथराव का इल्ज़ाम भी आयद किया। सिंध असम्बली में 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत में करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। जमात इस्लामी और PTI हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने करारदाद की मुखालफत की। वज़ीर आला सिंध बोले आईनी बेंचेस हों या आईनी अदालत, काम वही होगा जो हुकूमत चाहती है। अपोजिशन लीडर और रहनुमा MQM अली खुर्शीदी ने कहा 26वीं तरमीम अच्छी सियासत का नतीजा है। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन बोले माजी में जमहूरियत पर शब खून मारे गए। PTI की पूरी सियासत का इख्तिताम अवाम के सामने होगा। PTI के शब्बीर कुरैशी ने कहा आइन को अपने मफादात के लिए पामाल किया गया, वो जुल्म नहीं करेंगे जो कल आप बर्दाश्त ना कर सकें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, मरीजों और उनके रिश्तेदारों से मुलाकात।
इमरजेंसी वार्ड एयर एम्बुलेंस पेशेंट वार्ड का मुआयना किया। कहा एयर एम्बुलेंस सर्विस आवाम का हक है, किसी पर एहसान नहीं। वज़ीर आला का इमरजेंसी में बुजुर्ग मरीज को व्हील चेयर ना देने पर इजहार नापसंदीदगी। मरीजों का रश कम करने के लिए PIC2 की जल्द तकमील की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेलारूस के सफ़ीर की मुलाकात। पंजाब में बेलारूस के ताउन से ट्रैक्टर्स की तैयारी के लिए असेंबलिंग प्लांट्स लगाने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड 100% बढ़ाने का ऐलान। बलूचिस्तान के बल्दियाती इदारों के सरबराहों से मुलाकात में कहा फंड्स का इजरा कारकर्दगी से मशरूत होगा। वसाइल के बेदरीग इस्तेमाल और करप्शन रोकने और एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के साथ मौसर मैकेनिज्म बनाने का भी हुक्म। कराची के एक्सपो सेंटर में बैनुल अक़वामी टेक्सटाइल नुमाइश टेक्सपो का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा पाकिस्तान आला क्वालिटी की होम टेक्सटाइल मसनूआत फराहम करता है। आलमी कसाद बाजारी बड़ा चैलेंज है, टेक्नोलॉजी इन चैलेंजेस से निमटने का मौका फराहम कर रही है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा महंगाई और शरह सूद में कमी से माशी बेहतरी आई है, सप्लाई चेन के जदीद रुझानात अपना रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा पाकिस्तान महफूज मुल्क है, उनका आज़म खैबर पख्तूनख्वा का सॉफ्ट इमेज उजागर करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तुर्की के वज़ीर दिफा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पाक तुर्की ताल्लुकात के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। तुर्की की पाकिस्तान से गोश्त की बरामद के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर दाखिला का खैर मक़दम। कहा तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तुर्की हुकूमत का खैर मक़दम करेंगे। दो तरफ़ा ताउन पायदार बुनियादों पर उस्तवार करने के लिए बाहमी वफूद के दौरे ज़रूरी हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और तिजारत बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर। पाकिस्तान रेस्क्यू टीम ने 2024 का इंटरनेशनल रेस्क्यू चैलेंज का टाइटल अपने नाम कर लिया। मुकाबले में चीन, बरतानिया, थाईलैंड समेत दुनिया की 8 रेस्क्यू टीम्स ने हिस्सा लिया। 3 ममालिक बतौर मुबस्सिर शरीक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने पाकिस्तान रेस्क्यू टीम को मुबारकबाद दी। MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली राना अंसार और सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी मरहूम के साहबजादे शाहजेब नकवी की अस्करी फोर में नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, गवर्नर सिंध, गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत मुख्तलिफ शख्सियात का शाहजेब नकवी की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। शाहजेब गुज़िश्ता रात कराची के इलाके क्लिफ्टन में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए थे। हिज़्बुल्लाह ने हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादत की तस्दीक कर दी। वो शहीद हसन नसरुल्लाह के कज़न और हिज़्बुल्लाह के मुमकिना नए सरबराह थे। लबनान में 24 घंटों में इसराइली हमलों में 28 शहरी शहीद। गजा में भी इसराइली फ़ौज की बमबारी जारी। इसराइली फ़ौज ने जबालिया में अल यमन अस्पताल के करीब ड्रोन हमला करके पुलिस सरबराह को शहीद कर दिया। जबालिया में इसराइली हमलों में 19 रोज़ में 770 फ़लस्तीनी शहीद, 1000 से ज़ायद ज़ख्मी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। लबनान और ख़ित्ते के हालात और जंग बंदी के लिए मुश्तरका कोशिशों पर गुफ्तगू। सऊदी अरब अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और ताउन का जायज़ा लिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात। तल अवीव से रियाद जाते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इसराइल ने गजा जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। अब जंग के खात्मे और यरगमारियों की बाहिफाजत वापसी पर तवज्जो मरकूज़ करने का वक्त आ गया है। ब्रिक्स सरबराह इजलास के मौके पर चीन के सदर शी जिनपिंग और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान मुलाकात। जून 2020 में वादी गलवान में सरहदी झड़प के बाद दोनों सरबराहान की ये पहली मुलाकात है। 2 रोज़ पहले भारत और चीन ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फौजी गश्त के हवाले से एक मुआहदे पर पहुंचने का ऐलान किया था। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोआन से भी मुलाकात। अंकारा में दहशतगर्दी के वाक़े पर अफसोस का इजहार।
पाकिस्तान से गए 75 ज़ायरीन और नाज़िमुल उमूर की भारत में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के सालाना उर्स में शिरकत, मज़ार पर हाज़िरी दी, मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की। डोनाल्ड ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ जॉन केली के ट्रंप को हिटलर से तशबीह देने पर हरीफ सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस की सख्त तनकीद। कहा, डोनाल्ड ट्रंप को हिटलर से तशबीह देना खौफनाक और ख़तरनाक है। जॉन केली के बयान से जाहिर होता है ट्रंप ऐसी फौज चाहते हैं जो सिर्फ उनसे वफादार हो, चाहे वो कवानीन को अपने पांव तले रौंद दें। मुल्क के बुलंद तरीन सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, कागान वैली और करीबी मैदानी इलाकों में भी मौसम सर्द हो गया। पोलो इन पिंक टूर्नामेंट में शरीक गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ी खेल से तो लुत्फानंदोज हो रही हैं, लाहौर में पाकिस्तानी खानों के भी मजे चख रही हैं। किसी ने बिरयानी खाई तो किसी को चिकन करी पसंद आई, किसी ने कहा खाने स्पाइसी हैं। आज कौंसल जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में थिएटर प्ले शेक्सपियर्स फूल पेश किया गया। रात में मौसीकी का भी तड़का। 25 अक्टूबर को रात 8 बजे बेल्जियम का थिएटर प्ले बॉडी रेवोल्यूशन, 26 अक्टूबर रात 8 बजे जर्मन थिएटर प्ले कोकून और रात को 9 बजे स्पेनिश थिएटर प्ले टंग्स पेश किया जाएगा। और कराची में मशरकी सकाफत पर मगरबी पहनावों का तड़का। फैशन वीक के पहले रोज खूबसूरत लिबास पहने मॉडल्स की रैंप पर वॉक। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के फैशन वीक में 400 से ज्यादा गैर मुल्की मंदूबीन भी शरीक।